आपको आज के सूत्र को याद करना है। कोई भी पहली बात तो आप अपने आप के मालिक कैसे बन सकते हो? हमें जन्म किसने दिया? भगवान ने। भरण पोषण कौन कर रहा? भगवान। और दूसरी बात ये है, दिया क्या? तुमने लिया क्या? सोचो, बेचारियों की बात सोचो। पहली बात तो तुमने भारत में जन्म लिया, यही बड़ी बात है। अगर चाइना में लो होते तो चींचू चाचा चंचू चा करते ही रहते हो तो थोड़ी भगवान को नाम ले पाते। भारत में जन्म लिया, हिंदू के घर में जन्म लिया, हिंदुत्व में आप पैदा हुए, सनातन आपका पिता बना। और इसमें भी अगर हमने आकर के अपने आप को नहीं सुधारा तो हमारा आना भी व्यर्थ है। कल मैं एक चरित्र सुना रहा था, किसने सुना हो पता नहीं, जिसने ना सुना हो वो भी पता नहीं। धुंधकारी, ये भागवत का पहला दिन है, इसमें धुंधकारी का चरित्र आता है। हमेशा आप कभी भी भागवत करो, उसके पूरे रटे हुए चरित्र हो सकता है आज से पहले किसी ने भी धुंधकारी का चरित्र सुना होगा। अहम भाता तुदीयोस्मि धुंधकारी ते नाम कहा, सुखियेने विदोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। धुंधकारी को मार दिया गया। अच्छा, धुंधकारी कैसा था? ये कथा सुनिए, आप सबने तो सुनी होगी ना, गांव में शुरू होती। धुंधकारी कैसा था? धुंधकारी वैसे ही था जैसे आज की बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद है। ऐसा नहीं कि धुंधकारी उसी जन्म में हुआ था, धुंधकारी आज भी है, हकीकत बात है। जिनके मताई बाप शाम के टाइम रोज कुट रहे हो, समझ लो जो धुंधकारी ये पैदा हुआ। अच्छा, पूरा जीवन जिसमें किस में निकल जाता? पूरा जीवन कमाने के लिए मरे जा रहे, रोटी नहीं खा रहे, नैनू नहीं लगा रहे कि घी पक जाए, पैसा हो जाए, जमीनें हो जाए, लड़का के लिए सब कुछ। रामचरितमानस कह रहा है, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय, बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा, बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा, बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा, पिता के धर्मा। खेती उपजे अपने कर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा, खेती उपजे अपने। बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने। अब खेती में जो आप बोदोगे वही निकलेगा। आप गेहूं बोदो, तुमको सोयाबीन निकल आए, ऐसे कैसे निकल आए? अच्छा, भारत में एक से एक इंटेलिजेंट आदमी है, बोले महाराज तुम तो कह रहे कि खेती उपजे अपने कर्मा। फिर एक बात बताओ, जो तुम कह रहे जो बोएगा वही पाएगा। तो महाराज बोले हमारी समझ में नहीं आई, किसी के खेत में लाहा काय हो जाता। कई जन पूछते ना, पिसी के खेत, जैसे अपन ने पिसी बो दी तो आस पास में लाहा नहीं हो जाता। अच्छा, एक से एक तर्क संज्ञा करने वाले इतने लोग हैं जिनके प्रश्नों का उत्तर देते देते अपन बूढ़े हो जाओगे, समझा नहीं सकते। एक महान भाव अपना है, बोले महाराज तुम कल एक ही पत्नी से प्रेम करना चाहिए। फिर जा बताओ, भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह काय करे थे? ये प्रश्न है। एक जन ने पूछा, तुम कहने लगते एक ही शादी करो, एक ही पत्नी के साथ रहना चाहिए, फिर भगवान ने 16,108 विवाह काय करे थे? हमने बेटा भगवान ने छुंगज्जा पे वो भी उठाओ तो गोवर्धन पर्वत। हम जब जाने तुम एक 50 किलो को एक पत्थर ही अपने हाथ में उठा के बता दो तो गारंटी। वो ईश्वर था, उसको एक समय में अनेक कार्य को करके जाना था, वो भगवान थे। भगवान ऐसा तो नहीं हर 2 दिन में जन्म ले ले पृथ्वी पे, कभी कभार आते कवाते। विप्रधेन सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान जन्म कब लेते? विप्र, धेनु, विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, सुर
संत संत महात्मा जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। जब इनको कोई भी राक्षस प्रवृत्ति का मानव परेशान करने लगता है तब जाकर के भगवान जन्म लेकर के ऐसे दुष्टों का उद्धार करते हो, फिर से अपने लोग जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये रामचरितमानस कह रहा। विप्रधेनु सुर संत लील मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। माया को रच करके भगवान आते हैं और भगवान जिसके स्वरूप में आते हैं, जिसके रूप में आते हैं, ध्यान रखना, भगवान किसके स्वरूप में आते हैं? हर वक्त हर समय भगवान पृथ्वी पे कभी नहीं आते। संत के रूप में भगवान आते, ब्राह्मण के रूप में भगवान आते, कथावाचक के रूप में भगवान आते। बताओ, हम जैसो आदमी 25 साल को आदमी तुम्हें 60 साल के आदमी का कथा सुना रहा हूं। हमें भी अपने आप में कभी कभी सोच होता है, हमारी उम्र 25 सुना रहे 60 साल के आदमी के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें उस चीज के लिए पैदा ही किया, उस चीज के लिए भगवान ने पहले से लिख दिया था तुम ये काम करोगे। और हम अपने आप में भाग्यशाली इसलिए हैं कि जब हम 25 वर्ष की उम्र में बैठ करके तुम्हें कथा सुना रहे हैं तो हमारा तो पूरा जीवन ही भागवत में निकल रहा है। तो जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो ऋषि होते, जो मुनि होते, जो तपस्वी होते, वो एक जन्म के नहीं होते, वो कई जन्मों के उनके जब जन्मोदय होते हैं तब जाकर के भागवत जैसे परम ग्रंथ को सुनाने के वो योग्य होते हैं। अब आ जाओ भागवत में। तो कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, अंतिम समय 7 दिन तक भी कहूंगा। भागवत कोई मजाक का विषय नहीं। आजकल के लोगों ने मनोरंजन शुरू कर दिया, भागवत में बढ़िया कांच बजा रहे, कोनो ढोलकियां बजा रहे। हाँ ठीक है, सत्संग करना चाहिए, ये अच्छी बात है। थोड़ा सा चुटकुला कर लो, क्यों? चुटकुला का भी विधान नहीं है, लेकिन चुटकुला काय करो, कैसे माताएं रोके ना, अगर चुटकुला ना करो तो। जब पार्वती माता ने पूरी कथा नहीं सुन पाई तो ये तो कलयुग की माता है। हकीकत हम जो बोल रहे वेद शास्त्र के अनुसार बोल, तो इतना चुटकुला दे वो भी जरूरी है। अगर ज्यादा कथा सुना दी तो भाई ठटरी बारत जाए कि ठटरी बन जाए कि जाने कहां से जो बम ना पकड़ लिया है, तो जा भी आप। लेकिन भागवत वास्तव में मनोरंजन का केंद्र नहीं है। ये ग्रंथ वो है जो यथा सागर है, ये ग्रंथ वो है जिसने 7, आप सोचो यार, मात्र 7 दिन में इसने मुक्ति दिलवा दी। इसका नाम है भागवत। भागवत के अंदर कितने श्लोक हैं पता है आपको? 18,000 श्लोकों से बद्ध श्रीमद् भागवत की कथा है साहब। अगर 18,000 श्लोकों को पढ़ा जाए तो आप लोग विश्वास मानो ऐसे कई वर्ष बीत जाएंगे लेकिन भागवत पूरी नहीं होगी। अच्छा आप बताओ, हो जाएगी? 18,000 श्लोक कोई एक साथ में पढ़ सकता है? भागवत वो है जिसने राजा परीक्षित को मात्र 7 दिन में मुक्ति दिला दी। तभी से भागवत का साप्ताहिक नियम प्रारंभ हो गया। इसी को कहते हैं भागवत।